हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का सवाल नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमारा 1 से लेकर 9 नंबर तक कंप्लीट हो चुका था। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, उसको देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और मेरे चैनल पर जो नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। आइए सवाल नंबर 10 को देखते हैं, क्लास 12 का है। साइन के पावर 4x इंटू डी एक्स कैसे बनेगा? इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपका मन में सवाल होगा कि साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है फॉर्मूला। आपको कल पढ़ाए थे 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। कैसे होता है दोस्त, आओ सीखते हैं। कॉस 2x बराबर लिखाए थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x, तो साइन स्क्वायर एक्स तो 1 माइनस कॉस 2x बटे 2, यही ना होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 इंटू क्या होगा dx। तो लिख ही दिए थे, है ना। तो अब क्या करते हैं, इस पर होल स्क्वायर लगाते हैं और इसका मतलब 4 लिखते हैं। ठीक है दोस्त, 1/4 को साइड करो, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर लिख दो। कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल नहीं। 1/4 a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इंटू क्या होगा dx। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगला स्टेप लिखेंगे मेरे दोस्त, 1/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा मतलब 4x बाय 2 हो जाएगा, माइनस 2 कॉस 2x इंटू क्या होगा dx। अब अलग अलग क्या कर देंगे दोस्त, इंटीग्रेशन लगा देंगे। आइए लगाते हैं इंटीग्रेशन। तो लिखेंगे यहां पर 1/4, तो 1/4 ही रहने दीजिए, इसको कुछ मत की छेड़छाड़, अलग अलग काम कीजिए यहां पर। क्या कर सकते हैं दोस्त, 1/2 पहले 1 प्लस 1/2 प्लस फिर 1/2 कॉस 4x माइनस 2 कॉस 2x। क्या यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, इधर देखिए। अब ये दोनों को जोड़ करके लिख दीजिए, क्या होगा, एलसीएम लोगे तो मेरे भाई दो, यानी 2 यहां हो जाएगा प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 3/2, राइट, प्लस 1/2 कॉस 4x माइनस 2 कॉस 2x इंटू क्या होगा dx। अगला स्टेप लिखेंगे 1/4 3/2 प्लस 1/2 कॉस 4x माइनस 2 कॉस 2x इंटू क्या होगा dx। अलग अलग हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं, या नहीं तो 1/4 को रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। 3/2 का इंटीग्रेशन कर देंगे इंटू dx प्लस 1/2 का इंटीग्रेशन साइड कर दो, cos 4x इंटू डी एक्स, -2 को साइड करो
कॉस 2x इंटू डी एक्स। 1/4 को तो पूरा साइड में रखे हैं, इसको कुछ मत कीजिए। 3/2 डी एक्स का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 कॉस 4x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा साइन 4x बटे 4 माइनस 2 कॉस 2x का इंटीग्रेशन, साइन 2x बटे 2 प्लस c। अब 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर जगह, ये तो भैया कट ही जाएगा, ठीक है। तो 1/4 3x/2 प्लस 1/8 साइन 4x माइनस साइन 2x प्लस c। तो 1/4 तो फिर मल्टीप्लाई कर दो बाबू, 3/8 x प्लस 1/32 साइन 4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c, और ये हमारा आंसर। मेरे दोस्त ये सवाल थोड़ा अच्छा था, आप लोग नोट कीजिए, इसको बेहतरीन तरीका से लिखिए। आओ मेरे दोस्त सवाल नंबर 11 को देखते हैं, बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन क्या कहता है, i बराबर कॉस के पावर 4 2x इंटू डी एक्स। मेरे भाई क्या हम इनको लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 2x के पावर 2 इंटू डी एक्स? बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगला स्टेप बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 प्लस कॉफ 2 थीटा, मतलब 2x के जगह पर अब क्या हो जाएगा 4x/2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1/4 को साइड करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab इंटू क्या होगा dx। 1/4 को साइड करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब अगला स्टेप क्या लिखेंगे मेरे भाई, 1/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो लिख देंगे 1 प्लस कॉस 8x/2 प्लस 2 कॉस 4x इंटू डी एक्स। अब देखो मेरे भाई अगला स्टेप क्या होगा, 1/4 को साइड करेंगे, या एक स्टेप लिख सकते हैं यहाँ पर, 1/4 साइड कर दिया, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कॉस 8x प्लस 2 कॉस 4x। क्या कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, 1/4 का तो 1/4 है ना, 1/4 का 1/4। अब अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दीजिए, अच्छा इसको जोड़ दीजिए, नहीं भी जोड़ोगे तो बाद में जोड़ देना, और क्या 1 इंटू डी एक्स, 1/2 को साइड करो इंटू डी एक्स, फिर 1/2 को साइड करो इंटीग्रेशन cos 8x, फिर करो 2 को साइड इंटीग्रेशन cos 4x इंटू डी एक्स। अब अगला स्टेप देखो, 1/4 dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 cos 8x का साइन 8x बटे 8 प्लस 2 इंटू कॉस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x/4 प्लस c। अगला स्टेप देखो मेरे भाई, 1/4
इसका एलसीएम लो तो 3x बाई कितना हो जाएगा 2, यानी एलसीएम लोगे ना तो बट्टे 2 2x प्लस x तो 3x बाई 2 1/16 हो जाएगा, 1/16 साइन 8x प्लस 2 से काटेंगे 1/2 साइन 4x प्लस c। अगला स्टेप क्या लिखेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3x बाई 8 प्लस 16 चौके 64 साइन 8x प्लस 4 दूनी 8 4 दूनी 8 साइन 4x प्लस c, और ये हमारा आंसर। नोट कीजिए दोस्त। आओ मेरे भाई सवाल नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। क्या हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स? बोलोगे हाँ सर। अच्छा 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए। 1 माइनस एक्स हो जाएगा, नहीं ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स बट्टे में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स कट गया, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन बताओ, एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, और ये हमारा आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। एगो 13 नंबर का भी सवाल देख ही लो। 13 नंबर का सवाल क्या है एक बार देख लो। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉफ 2x माइनस कॉफ 2 अल्फा बटे कॉस एक्स माइनस कॉफ अल्फा इंटू डी एक्स। कॉफ 2x माइनस कॉफ 2 अल्फा बटे कॉफ एक्स माइनस कॉफ अल्फा। अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं दोस्त, कॉफ 2x का फॉर्मूला लगाते हैं और कॉफ 2 अल्फा का फॉर्मूला लगाते हैं। तो बोलोगे कौन सा फॉर्मूला, देखिए कौन सा लगाते हैं। कॉस 2x को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, बिल्कुल। और कॉस 2 अल्फा को 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, दोनों पर होल ब्रैकेट इंटू डी एक्स बट्टे में क्या है कॉस एक्स माइनस कॉफ अल्फा, राइट। अगला स्टेप देखो मेरे भाई, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बटे कॉस एक्स माइनस कॉफ अल्फा इंटू डी एक्स। माइनस 1 प्लस 1 कट गया तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बटे कॉस एक्स माइनस कॉफ अल्फा इंटू डी एक्स। क्या कोई दिक्कत? अगला स्टेप देखो, दोनों में 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉफ स्क्वायर अल्फा बटे कॉस एक्स माइनस कॉफ अल्फा इंटू डी एक्स। क्या कोई दिक्कत? अगला स्टेप देखो, 2 को साइड करो, 2 को साइड करो, आराम से कर दिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी मतलब कॉफ एक्स प्लस कॉफ अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस कॉफ अल्फा बट्टे में क्या है कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। ये दोनों तो भैया कट गया, फाइनली क्या बचा 2 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू क्या बचेगा डी एक्स।
अब अलग अलग हम इंटीग्रेशन लगाते हैं, आइए सीखते हैं। 2 तो साइड ही रहेगा। अच्छा ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देते हैं। cos x इंटू डी एक्स, 2 cos अल्फा इंटू डी एक्स, तो cos x का इंटीग्रेशन तो sin x, 2 cos अल्फा को साइड करो इंटू डी एक्स, तो 2 sin अल्फा, सॉरी 2 sin x, 2 cos अल्फा, dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी, तो फाइनली लिखेंगे 2 sin x। तो यही तो आंसर है, काहे कहीं जाओगे, ये हमारा क्या हो गया आंसर। नोट कीजिए दोस्त। आ जाओ मेरे भाई, सवाल नंबर 14 को देखते हैं, बेहतरीन सवाल है। cos x माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन 2x, तो कैसे बनाएंगे आइए सीखते हैं। cos x माइनस साइन एक्स बटे, अगर आपसे हम पूछे 1 प्लस साइन 2x को कैसे तोड़ेंगे, तो आपका जवाब होगा 1 को तो 1 रहने दीजिए, साइन 2x को लिखेंगे, या ऐसा लिख सकते हो 1 को लिखेंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, साइन 2x को लिख सकते हैं 2 cos x इंटू साइन एक्स, इंटू क्या होगा दोस्त dx, तो cos x माइनस साइन एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू dx। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब नीचे वाला को पुट कर देंगे t, साइन एक्स प्लस cos x को मान लेंगे t। क्या कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आ जाइए, पुट t बराबर साइन एक्स प्लस cos x, t का डी सी डी टी, साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स का डी सी साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्या कोई दिक्कत होगा? इसीलिए आई बराबर ऊपर में हो जाएगा डी टी और नीचे में हो जाएगा टी स्क्वायर। अगला स्टेप लिखेंगे हम लोग, टी स्क्वायर को ऊपर लेके गया इंटू डी टी, तो एक जोड़ेंगे -2 में, अगर एक जोड़ेंगे दोस्त तो -1 हो जाएगा, तो -1 बाय टी हो जाएगा प्लस सी। क्यों माइनस यहाँ आ जाएगा और टी के पावर जो -1 है वो नीचे आएगा तो +1 हो जाएगा पावर। टी का वैल्यू क्या है दोस्त? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, और ये हमारा आंसर। नोट कीजिए दोस्त। आओ मेरे भाई सवाल नंबर 15 को देखते हैं, बेहतरीन सवाल है। 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x इंटू डी एक्स। क्या हम इनको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x इंटू डी एक्स। अब का मन में सवाल होगा, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं? सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक स्क्वायर 2x -1 इंटू में क्या है 10, या मान लो इसको आगे इसको पीछे लिख दो, सेक 2x इंटू 10 2x इंटू डी एक्स। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो अब मेरे भाई बताओ क्या पुट करना चाहिए t बराबर, तो बोलोगे सर सेक 2x पुट कर दीजिए। क्यों? सेक थीटा इंटू 10 थीटा इसका डीसी हो जाएगा, इसीलिए t का डीसी बोलो dt, सेक 2x का डीसी सेक x इंटू
10x, तो 2x का क्या होगा, 2x का भी तो DC होगा, तो 2x का DC 2 हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। तो मेरे भाई dt बराबर 2 sec 2x इंटू 10 2x इंटू dx। कोई दिक्कत? इफ 2 को बटे में लेके जाओ, dt बाई 2 sec 2x इंटू 10 2x इंटू dx। अगला स्टेप लिखते हैं, इसीलिए i बराबर क्या होगा मेरे भाई, sec 2x को t माना तो t स्क्वायर माइनस 1, इसको लिख देंगे dt बाई 2। तो यहां लिखेंगे हम लोग 1/2 को साइड किया, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी लिखा। ठीक है, अगला स्टेप देखो 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, क्या होगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 1 इंटू डी टी, तो टी हो गया प्लस सी 1/6 टी के पावर 3 1/2 इंटू टी प्लस सी, तो 1/6 टी का मतलब सेक, तो सेक के पावर 3 इंटू 2x माइनस 1/2 सेक 2x प्लस सी, सेक 2x प्लस सी, और ये हमारा आंसर। नोट कीजिए दोस्त। आओ मेरे भाई, कैसे बनेगा सवाल, 10 के पावर 4x इंटू डी एक्स। क्या हम लिख सकते हैं इसको 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x इंटू डी एक्स। 10 स्क्वायर x को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर x इंटू डी एक्स। क्या किए, समझ में आया? देखो 10 स्क्वायर x को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है कि नहीं, मतलब x में है तो x में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला स्टेप लिखेंगे हम, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इंटू क्या होगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अलग अलग इंटीग्रेशन किया और मल्टीप्लाई किया। बताओ मेरे भाई, क्या हम सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, तो क्या पुट करेंगे जो काम बनेगा? तो बोलोगे सर एक काम कीजिए, 10 स्क्वायर को पहले रहने दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और 10 स्क्वायर को लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, बहुत अच्छा, इंटू डी एक्स। अब देखो मेरे भाई, t बराबर अगर 10x रखेंगे तो 10x का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ लिखेंगे पुट t बराबर 10x, t का डीसी dt, 10x का डीसी बताओ, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसीलिए i बराबर क्या होगा, इसीलिए i बराबर होगा 10x को माना t, तो 2t का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया dt माइनस अलग अलग इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इस सेक स्क्वायर एक्स है, और माइनस माइनस प्लस इंटू डी एक्स। अगला स्टेप देखिए क्या होगा, टी स्क्वायर का लिख देंगे हम टी क्यूब बाई 3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस डी एक्स का इंटीग्रेशन x प्लस सी, तो 1/3 t का मतलब 10, तो 10 के पावर 3 इंटू एक्स माइनस 10x प्लस x प्लस सी, और ये हमारा आंसर। नोट कीजिए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक और सवाल डील कर लेते हैं हम लोग, सवाल नंबर 17। देखिए सवाल नंबर 17 क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। 17 नंबर में सवाल है,
साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बटे इंटू डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब अलग अलग क्या करेंगे दोस्त, डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम कहें साइन क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। कॉस क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्या किए समझ में आया, अलग अलग डिवाइड कर दिए। अब अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दीजिए। क्यों, आपको हम समझाते हैं। देखिए अब साइन क्यूब है तो इसको काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, कॉस क्यूब तो कॉस स्क्वायर पूरा कट गया। अब हमारे पास बचा क्या दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में बचा साइन एक्स, नीचे में बचा कॉस स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ऊपर में हो जाएगा कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे दोस्त पता है, कॉस को ऊपर लेके गया सेक एक्स, साइन बटे कॉस बन गया टेन एक्स। अब देखो साइन ऊपर गया तो कोसेक, कॉस बटे साइन तो कॉट एक्स। अब अगला स्टेप में इंटीग्रेशन क्या होगा ध्यान दीजिए, यहीं पर लिखते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, तो माइनस कोसेक एक्स, और ये हमारा आंसर नोट कीजिए। आओ मेरे भाई सवाल नंबर क्या 18 में क्या है, कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्या हम कॉस 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब अगला स्टेप देखो मेरे भाई, ये दोनों तो कट जाएगा, कौन कौन कटेगा, देखिए ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो बचा हमारे पास क्या, 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कॉस स्क्वायर को ऊपर लेके चलो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x प्लस सी, और ये हमारा आंसर। आओ मेरे भाई इसको हम लोग देखते हैं, इस सवाल को कैसे बनाएंगे सीखिए। क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन को 10 बनाना चाहते हैं तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो बन गया 10, लेकिन इस कॉस एक्स को हटाना पड़ेगा इंटू कॉस एक्स, पहले से कॉस के पावर 3 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा, 1 बाय साइन बाय कॉस तो हो गया 10x, कॉस एक्स इंटू कॉस क्यूब तो कॉस के पावर 4x इंटू डी एक्स। अगला स्टेप कॉस के पावर 4 को ऊपर लेके गया, सेक के पावर 4x बटे 10x इंटू डी एक्स। क्या हम लिख सकते हैं 10 सेक स्क्वायर एक्स को, सॉरी सेक के पावर 4 को सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, नीचे में है 10x इंटू डी एक्स। अब हम लोग दिमाग लगाएंगे क्या पुट करें जो काम बन जाएगा, तो इसको हम पहले 10 के फॉर्म में लाते हैं। देखो कैसे, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब सेक स्क्वायर थीटा को रहने देंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, बार बार कितना डी एक्स लिखेंगे, एक को लिखेंगे ना, बटे 10x इंटू
कितना लिखेंगे यार, छोड़ दो। अब देखो पुट करेंगे 10x बराबर, काम मेरा बन जाएगा। देखो कैसे, पुट t बराबर 10x, तो t का dc dt, 10x का dc क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसीलिए आई बराबर देखो 1 प्लस टी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो डी टी, 10x को t तो t हो गया। अब देखो अलग अलग डिवाइड करो, 1/t टी स्क्वायर बाई टी इंटू डी टी, और ये तो भाई हटा ही दो, क्या आ जाओ यहाँ पर 1/t का यानी अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, 1/t इंटू डी टी, एक को t कट जाएगा तो t इंटू डी टी बचेगा। 1/t का क्या होगा, लॉग मोड t, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी लॉग मोड t, t का वैल्यू क्या है 10x, तो लिखेंगे 10x 1/2, t का वैल्यू 10x 10 के पावर 2 इंटू एक्स प्लस सी, और ये हमारा आंसर। नोट करो दोस्त, कमाल हो जाएगा। आ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन है कॉस 2x बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या हम इनको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बोलोगे बिल्कुल। नीचे में क्या है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो बोलोगे हाँ सर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक टर्म कट जाएगा, खत्म। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब गौर से अगर देखोगे तो नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो लेकिन चलो पुट करके ही बना देते हैं। t बराबर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, t का डी सी डी टी, कॉफ का डी सी माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स इंटू बोले तो डी एक्स। अगला स्टेप डी टी बराबर कॉस एक्स को पहले लिखो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्या कोई दिक्कत? अगला स्टेप लिखेंगे ऊपर में डी टी, नीचे में क्या हो जाएगा टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू डी टी। 1/t का क्या होता है लॉग मोड t प्लस सी, लॉग मोड t का वैल्यू क्या है दोस्त cos x प्लस साइन एक्स, तो यहाँ लिखेंगे cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, और ये हमारा आंसर। एक और सवाल है, देखिए इस स्लाइड में कंप्लीट कर देते हैं। सवाल नंबर 21। आइए 21 नंबर का अच्छा सवाल है, ध्यान से। आई बराबर साइन इनवर्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, यही सवाल है, साइन इनवर्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। आखिर कैसे बनाएंगे सीखते हैं। साइन इनवर्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो साइन इनवर्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स कैसे बनेगा सीखो मेरे भाई। तो साइन इनवर्स यानी कॉस एक्स को चेंज कर देंगे साइन के टर्म में, तो लिखेंगे साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स।
तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो बचा क्या, π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन ऑफ π/2 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अगला स्टेप लिखेंगे π/2 को साइड करो, सिर्फ dx बचेगा माइनस x इंटू डी एक्स। π/2 का π/2 dx का हो गया x का इंटीग्रेशन x² प्लस c, और यही हमारा फाइनली क्या हो गया आंसर। नोट कीजिए। आओ दोस्त इसको देखते हैं, बेहतरीन सवाल है। 1/cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। तो इसको बनाने का प्रोसेस क्या है समझिए। अगर आपसे हम पूछे 1/sin b माइनस ए, क्या करेंगे, 1/sin b माइनस ए। ठीक है दोस्त, एक मिनट दोस्त, एक मिनट, ठीक है। चलो 1/sin b माइनस ए, तो यहाँ पर भी तो लिखना पड़ेगा sin b माइनस ए। बोलोगे हाँ सर, तो cos x माइनस ए cos x माइनस बी इंटू डी एक्स। अगला स्टेप लिखेंगे 1/sin b माइनस ए। अब देखो साइन b माइनस ए को है ना एक फॉर्मेट में सेट करेंगे। किसके फॉर्मेट में, जो नीचे एंगल दिखता है। आओ कैसे बनाते हैं सीखो। x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। देखो तो नीचे वाला फॉर्मेट सेट हुआ क्या, cos x माइनस ए cos x माइनस बी। देखते हैं एक बार फॉर्मेट को सेटअप करके। x कट जाएगा तो माइनस ए प्लस बी, तो b माइनस ए बन तो गया। आइए 1/sin b माइनस ए। अच्छा ये बताओ साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कैसे बनेगा सीखिए। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बट्टे में क्या है, cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। तो क्या किए, देखो मेरे भाई, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, नीचे में जो है उसको लिख दिए। क्या कोई दिक्कत, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अलग अलग डिवाइड करेंगे साइन b माइनस ए, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी बटे कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी माइनस कॉस x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी बटे कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी इंटू डी एक्स। क्या कोई दिक्कत दोस्त, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ कटेगा, क्या कटेगा समझिए। कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी कट गया, साइन बाय कॉस 10। अब यहाँ देखो क्या कटेगा, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए कट गया। अब देखिए बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास 1/sin
बी माइनस ए इंटू साइन बाय कॉस क्या होगा 10 एक्स माइनस ए माइनस साइन बाय कॉस 10 एक्स माइनस बी इंटू क्या होगा डी एक्स। अब यहां पर देखो दोस्त, ध्यान से समझना है, इसको साफ कर देते हैं। आइए, क्या हम लिख सकते हैं इसको 1/sin बी माइनस ए। अब अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दो। अच्छा, यहीं पर निकाल दो। अलग अलग क्या, देखो 10x का क्या होता है लॉग मोड सेक x, लॉग मोड सेक x माइनस लॉग मोड सेक x माइनस बी प्लस सी 1/sin बी माइनस सी लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m/n प्लस सी। अगला स्टेप लिखेंगे 1/sin बी माइनस ए। देखो दोस्त, तो लॉग का तो लॉग ही रहेगा, सेग ऊपर जाएगा तो कॉस एक्स माइनस बी, इस सेग नीचे जाएगा तो कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी, और ये हमारा आंसर। नोट कीजिए दोस्त, बेहतरीन सवाल है। आओ मेरे भाई, सवाल नंबर 23 को देखते हैं और कंप्लीट करते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या करेंगे दोस्त, अलग अलग डिवाइड करते हैं। बहुत अच्छा, चलते हैं डिवाइड करने के लिए। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे लिखे हैं? बोलोगे हाँ सर, तो कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स कट गया, 1/, क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, 1/, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्या कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करते हैं। कॉस स्क्वायर ऊपर गया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, साइन स्क्वायर ऊपर गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स, तो हो जाएगा प्लस कोट एक्स। और ये आपका आंसर 23 नंबर का कंप्लीट। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा किताब के अनुसार। आइए 24 नंबर का सवाल देखते हैं, धमाका सवाल है। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स बटे कॉस स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। ई टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बाय कॉस स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स बराबर है। आइए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्त, पुट करते हैं टी बराबर ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स, टी का डी सी डी टी, यू इंटू भी का डी सी लगेगा यहाँ पर। ई टू दी पावर एक्स को रहने दो, एक्स का डी सी 1 प्लस एक्स को रहने दो, ई टू दी पावर एक्स का डी सी टू दी पावर एक्स इंटू क्या होगा डी एक्स। तो डी टी बराबर, ये दोनों में ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। मेरे भाई आई बराबर क्या होगा, ऊपर में हो जाएगा डी टी, नीचे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी ऊपर गया, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन दे बाबू 10t प्लस सी, 10 का 10, टी का मतलब क्या है,
ई के पावर x इंटू एक्स प्लस सी, और ये बोले तो आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया आंसर। हम लोग का एक्सरसाइज दोस्त एनसीईआरटी का फिनिश हो गया 7.3। अब हम लोग क्या करेंगे, आज तो नहीं, कल हम लोग 7.4 का कंसेप्ट पहले पढ़ लेंगे, एग्जाम्पल भी पढ़ लेंगे उसका, तब 7.4 का एक्सरसाइज का पूरा सवाल बना देंगे। एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे दोस्त, कंप्लीट कर देंगे। बस आप लोग का साथ रहे, प्यार दीजिए हमको और चैप्टर को पूरा फिनिश कीजिए। फिर दूसरी बात, 11th का आज से हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप 11th के भी कोई बच्चा होगा तो उसको जाके बोल सकते हैं कि सर 11th का भी चैप्टर फ्रीज कर दिए हैं स्टार्ट, और 12th का रिलेशन फंक्शन भी स्टार्ट कर दिए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तब तक के लिए दोस्त अपना ख्याल रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा और अपना भी ध्यान रखिएगा, और इस वीडियो को देखिए। कल फिर हम लोग 7.4 का कंसेप्ट पढ़ेंगे। और चैनल पर जो नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि समय पर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में समय पर पहुंचते रहे। ठीक है दोस्त, कल मिलते हैं। जय हिंद दोस्त।